बहुत बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि भजनलाल सरकार के मंत्रियों को विभागों का बंटवारा, राज्यपाल कलराज मिश्र ने विभागों के बंटवारों का अनुमोदन कर दिया है। किसको कौन सा विभाग मिला वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग, खान विभाग, कार्मिक विभाग, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को मिला है परिवहन विभाग का जिम्मा, अविनाश गहलोत को यूडीएच विभाग का जिम्मा मिला है। और जैसे कि सहयोगी ने बताया भी था कि बेहद अहम ये जिम्मेदारी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पर किसी की नजर थी कि इनको कौन सा विभाग मिलता है। उद्योग विभाग मिला है, इंडस्ट्री उनको दी गई है। आपको बता दें कि बेहद अहम है ये, क्योंकि निवेश के साथ साथ यहाँ प्रदेश में विकास को पंख भी लगाने हैं। शिवेंद्र सिंह परमार हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, अभी और कोई नाम पता चल पा रहे हैं क्या, और कोई जानकारी आपके पास है क्या? बिल्कुल, थोड़ी देर में जो और जानकारी है वो भी दीपिका हमारे साथ होगी। हमारे साथ पंकज जी हैं, उनसे हम और बातचीत करते हैं। पंकज जी, अभी तक के जो विभाग सामने आए, खासकर ऐसा लग रहा है कि जो नए लोग थे जिनको पहली बार मंत्री बनाया गया था उनको बड़ा दायित्व मिला। अगर कन्हैयालाल चौधरी की बात करें, सामने आ रहा है कि उनको PHED मंत्रालय मिला है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ा विभाग है। पानी संबंधित मामले जो राजस्थान में रहते हैं, PHED अपने आप में एक बहुत बड़ा महकमा है। राजस्थान की कई योजना है पानी को लेकर, करोड़ों खरबों रुपए की योजना है जो अभी पेंडिंग चल रही है। तो ये मानिए कि अगर कन्हैयालाल चौधरी को ये विभाग दिया गया है तो एक बड़ा टास्क उनको ये दिया गया है। लेकिन इस पूरे मंत्रिमंडल में जो विभाग बंटवारा है उसमें सबसे अहम जो देखने वाली बात होगी, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को क्या विभाग दिया जाता है। अगर जो पोर्टफोलियो की सूची है देर शाम तक जारी होती है तो ये देखना होगा कि उनको क्या विभाग दिया गया, क्योंकि वो एकमात्र ऐसे मंत्री बनाए गए थे जिनका जो अभी तक विधायक नहीं बने। तो सबसे ज़्यादा जो रोचक इसमें तथ्य देखने वाला होगा वो ये होगा कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को कौन सा विभाग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिया है। किरोड़ी लाल मीणा को पंचायती राज मिला, इसे किस तरीके से देखते हैं आप? क्योंकि बड़ा मंत्रालय है, किसी समय पर गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ जैसे दिग्गज इस मंत्रालय को संभाल चुके हैं। पंकज, देखिए, जो पंचायत राज विभाग है बहुत बड़ा महकमा माना जाता है। गांव और पंचायतों से संबंधित विभाग होता है, एक बड़ा विभाग है इसका। जो अगर बजट की बात करें तो एक बहुत बड़ा बजट भी इस विभाग का होता है। और राजस्थान सरकार की या किसी भी सरकार की जो योजनाएं होती है गाँव से इम्प्लीमेंट करने का जिम्मा पंचायत राज विभाग का होता है। किरोड़ी लाल जमीन से जुड़े नेता हैं। निश्चित रूप से गाँव में जो बीजेपी का वोट बैंक है, जो जनजातीय वोट बैंक है, उस पर किरोड़ी लाल जी की अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो मुझे लग रहा है कि अगर उनको ये विभाग दिया गया तो बेहद सोच समझकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को इस तरह का महकमा दिया गया। सबसे बड़ी बात, इस विभाग में जो भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्टाचार की बात की जाती है, किरोड़ी लाल हमेशा भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है आंदोलन खड़े करते रहे, आवाज़ उठाते रहे। तो ऐसा ये मानिए कि बहुत सोच समझ के विभाग डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को दिया गया होगा। प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री हैं सर, दूसरी बार के विधायक हैं, उनको परिवहन मंत्रालय भी महत्वपूर्ण मंत्रालय है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए, 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो मान के चलिए कि जो सरकार में मुख्यमंत्री भजनलाल तो खुद पावर सेंटर हैं ही, उसके अलावा ये 2 पावर सेंटर उप मुख्यमंत्री के रूप में जो भाजपा आलाकमान ने फार्मूला बनाया उसके तहत बनाए गए। जहाँ तक प्रेमचंद बैरवा की बात है, अगर उन्हें परिवहन महकमा दिया गया है तो परिवहन वो विभाग है राजस्थान सरकार का जो बहुत सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन वाले विभागों में माना जाता है। इस बार भी जो परिवहन का टारगेट है वो 7700 करोड़ रुपए है। पंकज जी बिल्कुल, मैं यही बता रहा हूँ कि जो 7700 करोड़ का आप टारगेट बता रहे हैं बहुत बड़ा विभाग है जो राजस्व की दृष्टि से राजस्थान सरकार का माना जाता है। और हर बार इस राजस्व में बढ़ोतरी होती है। और प्रेमचंद बैरवा को भी अगर ये विभाग दिया जा रहा है तो ये बेहद महत्वपूर्ण टास्क है रेवेन्यू की दृष्टि से भी, क्योंकि पेट्रोल डीजल भी मामला परिवहन से जुड़ा हुआ कुछ हद तक रहता है। अगर पेट्रोल डीजल से अगर राज्य सरकार जो टैक्स हटाने की बात करती है तो ये परिवहन महकमा ही ऐसा होगा जिसमें खींचत रोककर इसके रेवेन्यू को बढ़ाया जाएगा। तो ये मान के चलिए प्रेमचंद बैरवा को भी बेहद महत्वपूर्ण टास्क मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिया है। तो देखिए, जो पंकज जी बता रहे हैं ठीक बात है दीपिका, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको भी काफ़ी ताकतवर रखा गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनका उपनाम उप मुख्यमंत्री हो, उनको विभाग भी अच्छे मिले हैं। लेकिन इस जो बंटवारा हुआ है इसमें अगर मुख्यमंत्री गृह विभाग अपने पास रखते हैं, इसमें अगर मुख्यमंत्री खान विभाग अपने पास रखते हैं तो इसके ये भी मायने हैं कि मुख्यमंत्री भी काफ़ी पावरफुल रहेंगे। क्योंकि गृह विभाग इसलिए उनके पास रहना अहम है क्योंकि पूरे कैंपेन में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा मुद्दा बनाया था कानून व्यवस्था को। प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह तक उन्होंने हर पब्लिक मीटिंग में कहा था कि राजस्थान में जंगल राज
राज है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम कानून का राज कायम करेंगे। मुख्यमंत्री अगर अपने पास गृह विभाग रख रहे हैं, जैसा कि अशोक गहलोत ने भी किया था, तो इसका ये मैसेज है कि मुख्यमंत्री खुद इस बात को लेकर गंभीर हैं कि राजस्थान में जो कानून व्यवस्था है वो ठीक होनी चाहिए। इसके अलावा खान विभाग को लेकर कई स्कैंडल हुए हैं। कौन भूल सकता है अशोक सिंघवी का नाम, जो उस समय की तत्कालीन सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे माइंस के। इसके बड़े मायने हैं पंकज जी। खान विभाग किसी को नहीं दिया गया, अपने पास रखा है। ये भी काफी समय के बाद हुआ है कि खान विभाग मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है, क्योंकि मुझे कई मंत्रियों के नाम याद आ रहे हैं। प्रमोद जैन भाया, कैलाश मेघवाल, कई खान मंत्री रहे हैं पहले। बिल्कुल ठीक बात है। खान विभाग अब तक मंत्रियों के अधीन ही रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर ये विभाग अगर अपने पास रखा है तो उसका सीधा सा मैसेज है भ्रष्टाचार जो इस विभाग में जिसकी बात होती रहती है, जो अमूमन आपको पिछली सरकारों में भी दिखाई दिया, भ्रष्टाचार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये वो महकमे हैं अगर सीधे मुख्यमंत्री से लिंक रहते हैं तो मुख्यमंत्री का इन विभागों में पूरा दखल है। हालांकि सरकार में पूरी तरीके से दखल मुख्यमंत्री का ही होता है, लेकिन यदि कोई महकमा मुख्यमंत्री के पास है तो उनकी टीम का उसमें दखल रहेगा, उनकी टीम की उस पर नजर रहेगी। तो ये मान के चलिए ये जो सारी कवायद है गृह विभाग मुख्यमंत्री को अपने पास रखना, हालांकि गृह विभाग लंबे समय से मुख्यमंत्री अपने पास रखते आए हैं, ये सारी कवायद जो भाजपा ने अपने चुनावी वादे में किया है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन बीजेपी राजस्थान सरकार को देगी, ये वही एजेंडा है जिस पर बीजेपी काम कर रही है, या बीजेपी का जो आला कमान है, पार्टी आला कमान है, वो काम कर रहा है। जी तो देखिए, जैसा पंकज जी बता रहे हैं कि खान विभाग को मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है, दीपिका, इसके भी बड़े मायने हैं, क्योंकि खान विभाग एक ऐसा विभाग मिल रहा है, यानी कि प्रदेश की सेहत का जिम्मा उनको सौंपा गया। इसके क्या मायने हैं, क्योंकि इससे पहले आपने बताया कि उनके पास ऊर्जा था। देखिए, स्वास्थ्य विभाग भी, जैसा मैंने कहा दीपिका, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, क्योंकि ये ऐसा विभाग है जिसमें अगर कोई कमी रह जाए तो सीधा गवर्नेंस को टारगेट किया जाता है कि आपकी गवर्नेंस सही नहीं है। क्योंकि तस्वीरें आती हैं कई बार कि स्ट्रेचर पे मरीज नहीं जा रहे, सामान जा रहा है मरीजों को, कभी एम्बुलेंस नहीं मिली, कोई अपने सबको किसी पे लेके चला गया। इस तरीके की जो चीजें हैं ये किसी भी प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करती हैं। गजेंद्र सिंह खींवसर अनुभवी मंत्री हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं, सीनियर लीडर हैं, उनका अपना एक विजन है। उनको अगर चिकित्सा मंत्री बनाया गया है तो ये माना जाए कि चिकित्सा विभाग भी सरकार की प्रायोरिटी में। पंकज जी से भी बात कर लेते हैं। गजेंद्र सिंह को चिकित्सा मंत्रालय मिला है, पंकज जी इसे किस तरीके से? देखिए, गजेंद्र सिंह खींवसर 2 बार से मंत्री हैं, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकार में भी 2 बार अहम विभागों के मंत्री रहे, ऊर्जा मंत्री भी रहे, इंडस्ट्री मिनिस्टर भी रहे। चिकित्सा मंत्री भी चिकित्सा विभाग भी इस समय की जिस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र की योजना है उसमें बेहद महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है। उसके साथ ही जो चिकित्सक है, जो कम्युनिटी इस तरह की मानी जाती है, जिनको हैंडल करना भी एक बड़ा टास्क माना जाता है। गजेंद्र सिंह खींवसर बड़े विजनरी नेता हैं और जो अच्छी संपर्क वाले नेता हैं, और सबसे मोटी बात ब्यूरोक्रेसी में भी अच्छी पकड़ रखते हैं। ऐसे में गजेंद्र सिंह खींवसर को अगर ये विभाग दिया जाता है तो निश्चित रूप से मानिए कि जो राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजना है जिसमें चिकित्सा विभाग सबसे अहम भूमिका अदा करता है। लेकर चलेंगे क्योंकि हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवेंद्र लगातार बने हुए। शिवेंद्र, विभागों को लेकर कुछ अपडेट है, जरा अपडेट पहुंचाइए दर्शकों तक। बिल्कुल, एक और बड़ा अपडेट है। जो हेमंत मीणा है, प्रतापगढ़ से एमएलए हैं, पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं, पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा के बेटे हैं, इनको राजस्व मंत्री बनाया गया है। हेमंत मीणा को, ये भी हम सबसे पहले ब्रेक कर रहे हैं कि हेमंत मीणा को राजस्व मंत्री बनाया गया है इंदु, और ये इसलिए अहम है क्योंकि राजस्व मंत्रालय भी बड़ा पोर्टफोलियो है। मैं अगर महाराष्ट्र का और मध्य प्रदेश का जिक्र करूं तो इन 2 राज्यों में तो बाकायदा लड़ाई होती है कि रेवेन्यू मिनिस्टर कौन बनेगा, खासकर महाराष्ट्र में। तो राजस्थान के जो राजस्व मंत्री हैं वो हेमंत मीणा है। पंकज जी मेरे साथ हैं। पंकज जी, मानते हैं आप राजस्व मंत्रालय बड़ा डिपार्टमेंट है, क्योंकि तमाम तहसीलदार, पटवारी सब उनके अधीन आ गए? पटवारी तहसीलदार आने की बात एक अलग है, लेकिन जो गांव से जुड़े विवाद हैं, जमीनों से जुड़े विवाद हैं, उसमें राजस्व विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग होता है, बड़ा रेवेन्यू विभाग है। और अगर हेमंत मीणा को ये विभाग दिया जाता है तो खास तौर से जो इसका मतलब जो बीजेपी है या मुख्यमंत्री भजन लाल और ट्राइबल्स इलाके में जो राजस्व जुड़े मामले हैं उन पर फोकस करने की कवायद नजर आती है। हेमंत मीणा क्योंकि जनजातीय इलाके से आते हैं, नंदलाल मीणा के जैसे आपने बताया पुत्र हैं, अपने आप में बड़ा राजनीतिक परिवार है उस इलाके। पहली बार मंत्री बने हैं तो ऐसा तो नहीं कि कोई अनुभव की कमी रहेगी, क्योंकि महकमा थोड़ा बड़ा है। ये मसला आता है कि अगर कोई रेवेन्यू बोर्ड चला गया पंकज जी तो 50 साल लग जाते हैं, उसका केस नहीं सुलझता। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि पहली बार हेमंत मीणा जो विधायक चुन के आए, लेकिन वो उस राजनीतिक परिवार से आते हैं, राजनीति उनको विरासत में मिली है।
कई तरह के अनुभव उनके पास है। जो जिला प्रमुख, वहाँ पे जिला परिषद के सदस्य भी रहे, जिला परिषद प्रमुख भी रहे हैं, प्रधान भी रहे हैं, कई ग्रामीण जो व्यवस्था है उससे जुड़े पदों पर जनप्रतिनिधि रहे हैं। राजनीति उन्हें विरासत में मिली है, तो ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि अनुभव की कमी के कारण उस विभाग में कहीं वो पिछड़ जाएंगे। अगर उन्हें राजस्व विभाग दिया गया होगा तो बहुत सोच समझकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विभाग उनको सौंपा होगा। सबसे अहम बात, राजस्व से जुड़े मामले, जो जनजाति विभाग है उनके और राजस्व विभाग के बीच में अक्सर इन मामलों में कई बार विवाद देखने को मिलता है। जैसे आपने कहा कि एक बार अगर कोई विवाद शुरू हो जाता है तो सालों वो नहीं सुलझता है। तो ऐसे में हेमंत मीणा एक अच्छा नाम है जो राजस्व विभाग को संभालने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनको ठीक लगा होगा और उन्होंने इस विभाग को हेमंत शर्मा को सौंपने। हाँ, तो देखिए ये भी बड़ी खबर है कि हेमंत मीणा को रेवेन्यू मिनिस्ट्री मिली है। मैं एक बार फिर से दर्शकों की जानकारी के लिए जो हमारे साथ देरी से जुड़े हैं हिंदू, उनको बता दूं कि हमारे सूत्रों के अनुसार जो अनुमोदन राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया है मंत्रियों के विभागों का, उनके अनुसार दिया कुमारी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं उनको वित्त मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही उनको पर्यटन मंत्री बनाया गया है। कन्हैया लाल चौधरी जो कि मालपुरा से विधायक हैं, पहली बार कैबिनेट के मंत्री बने हैं, उनको पीएचईडी मंत्री बनाया गया है। संजय शर्मा जो कि अलवर शहर से विधायक हैं, दूसरी बार चुनाव जीते हैं, उनको वन मंत्री बनाया गया है। हीरालाल नागर जो कि सागौत से विधायक हैं, पहली बार मंत्री बने हैं, ओम बिरला का काफ़ी करीबी बताया जाता है, उनको ऊर्जा मंत्री बनाया गया है। किरोड़ी लाल मीणा जो कि कद्दावर नेता हैं, पूरे 5 साल उन्होंने संघर्ष किया सड़क पर रहकर, उनको पंचायती राज ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है। गजेंद्र खींवसर इनको बनाया गया है चिकित्सा मंत्री। लेकिन मेरे जो एक प्रमुख सूत्र हैं वो मुझे भी मैसेज कर रहे हैं बातचीत के दौरान ही कि इनको शिक्षा मंत्रालय भी दिया गया है। हालांकि शिक्षा मंत्रालय भी कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये भी बड़ी खबर है कि शिक्षा मंत्रालय गजेंद्र खींवसर को मिला है, लेकिन इसकी हम अभी पुष्टि नहीं कर रहे। इसके अलावा एक और जो मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, पहली बार एमएलए बने हैं, 2 बार एमपी रह चुके हैं जयपुर ग्रामीण से, इस बार झोटवाड़ा से चुनाव लड़े, 50,000 वोटों से चुनाव जीता, केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री रह चुके हैं, इनको उद्योग मंत्री बनाया गया है। और एक जो मैंने अभी आपको आखिरी में नाम बताया, हेमंत मीणा, इनको राजस्व मंत्रालय मिला है। धीरे धीरे बाकी जो मंत्रियों के डिपार्टमेंट हैं वो भी हम आप दर्शकों के सामने रखेंगे। हिंदू कोशिश करेंगे कि हर एक मंत्री जिसको विभाग आवंटित हो रहा है, खाका तैयार हो रहा है राजस्थान के 5 साल के विकास का, 5 साल के कामकाज का, वो हम दर्शकों को सबसे पहले बताएं कि किसको कौन सा विभाग मिला है। लेकिन अभी तक जितने पोर्टफोलियो सामने आए हैं उनके अपने जी शिवेंद्र, और चलिए सीधा लाइव लेकर चलेंगे क्योंकि हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। शिवेंद्र, कोई अपडेट है? जरा अपडेट दीजिए दर्शकों को, क्या बोल रहे हैं आप? थोड़ी देर में। हाँ, अभी लो। और देखिए आपको बड़ी जानकारी देते, कन्हैया लाल चौधरी को मिला पीएचईडी विभाग। सूत्रों के मुताबिक बड़ी जानकारी, हीरालाल नागर को मिला है ऊर्जा विभाग का स्वतंत्र प्रभार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अविनाश गहलोत को यूडीएच विभाग का जिम्मा मिला है। और देखिए बड़ी जिम्मेदारी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। और अगर बात करें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, तो देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास गृह विभाग है, खान विभाग है और कार्मिक विभाग उन्होंने अपने पास रखा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, भजनलाल सरकार की मंत्रियों का विभाग का बंटवारा हो चुका है। सहयोगी शिवेंद्र लगातार बने। शिवेंद्र, क्या कुछ अपडेट? एक और मंत्री का विभाग पता चल गया है, जोगाराम पटेल, इनको कानून मंत्री बनाया गया है। जोगाराम पटेल को, जोगाराम पटेल भी पहली बार मंत्री बने हैं, उनको कानून मंत्रालय दिया गया है। इस समय की बड़ी खबर है। मेरे साथ निर्मल तिवारी जी, हमारे एसोसिएट एडिटर, उनसे बातचीत करेंगे। निर्मल जी, जिस तरीके से अभी तक विभाग सामने आए हैं, खासकर संजय शर्मा को पता चला है कि वन मंत्रालय दिया है, स्वतंत्र प्रभार है, अभी तक कैबिनेट मंत्री थे हेमाराम चौधरी, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सीधे तौर पर शिवेंद्र बात करें तो इसमें एक पूरी सोशल इंजीनियरिंग नजर आती है। कौन किस क्षेत्र का है, उसका इंटरेस्ट का विषय क्या है, कहाँ का रहने वाला है, वो सब बहुत मायने रखता है। संजय शर्मा, चूंकि जैसा आपने पहले भी बताया कि वो सरिस्का वन क्षेत्र, चूंकि उसी अलवर जिले के अंदर सरिस्का आता है और राजस्थान का सबसे वाइब्रेंट जंगल है, बहुत तेजी से एक बार स्थिति ऐसी भी आई थी कि बहुत ज्यादा वहाँ एकदम बाघ विहीन हो गया था, लेकिन दोबारा से काम हुई। तो संजय को दायित्व देने का मतलब ये है कि संजय जो पूरा जो क्षेत्र है, न केवल सरिस्का की हम बात करें, पूरे वन विभाग की, क्योंकि वन महकमा एक ऐसा महकमा है इन दिनों जिसको देखा जा रहा है, चाहे वो अगर माइनिंग की बात हो वन क्षेत्र के अंदर, वन क्षेत्र पर अतिक्रमण की बात हो, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आपको, और चूंकि खुद प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरेस्ट है। उन्होंने जिस तरह से बाघों की गणना को लेकर के उन्होंने आंकड़े जारी किए थे, बार बार वो कहते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर को किस तरह से आगे बढ़ाना, तो निश्चित तौर पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरेस्ट का विषय है। तो ऐसे में संजय शर्मा के पास बहुत बड़ा दायित्व है कि उनको वन क्षेत्र की वन विभाग की उनको जिम्मेदारी दी गई है। और संजय शर्मा चूंकि उसी क्षेत्र से भी आते हैं, 2 बार विधायक भी रह चुके हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी है वन भूमि को कैसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। वह जो बाघ संरक्षण जैसा टाइगर प्रोजेक्ट जैसा हमने देश को दिया है, तो उस टाइगर प्रोजेक्ट को हम किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, वो उनके पास जिम्मेदारी होगी। एक भरा पूरा महकमा है, पर्यावरण को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, प्रकृति को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, बहुत सारी चीजें हैं। अब देखना यह है कि वन के साथ उनके साथ पर्यावरण अटैच किया है या नहीं। अगर पर्यावरण भी उनको दिया गया तो निश्चित तौर पर संजय शर्मा को बहुत बड़ा दायित्व शिवेंद्र सौंपा गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। और निश्चित तौर पर संजय शर्मा चूंकि एक काबिल विधायक हैं, लगातार उनकी उस क्षेत्र पर नजर रही है, तो संजय शर्मा को अगर ये महकमा मिलता है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि संजय शर्मा इस महकमे को और आगे लेकर। बिल्कुल, देखिए संजय शर्मा के पास बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि खूब चुनौतियां हैं वन मंत्री के पास, खासकर उनके पास जैसा निर्मल जी बता रहे हैं कि पर्यावरण भी है, क्लाइमेट चेंज भी बड़ा मसला है। लेकिन मैं वापस लौटूंगा जोगाराम पटेल पर। लूणी के विधायक हैं, पश्चिमी राजस्थान से आते हैं, और इनको जब शामिल किया गया था भजनलाल शर्मा की टीम में, तभी ये माना जा रहा था कि बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। निर्मल जी, कानून मंत्रालय उनको मिला है, कानून मंत्री के लिहाज से आप कैसे देखते हैं, क्या कामकाज रहेगा उनका? देखिए, बहुत बड़ी बात है जोगाराम पटेल को अगर कानून विधि मंत्री बनाया गया है। ये पहले ये विधि मंत्री जैसा विभाग घनश्याम तिवारी जैसे दिग्गज नेता के पास, इस बार भी धारीवाल के पास था। निश्चित तौर पर शांति धारीवाल, उससे पहले घनश्याम तिवारी। और विधि मंत्रालय का सीधा मतलब ये होता है कि आप जब सदन में भी जाएंगे तो लेजिस्लेचर को लेकर के आप पूरी तरह से तैयार रहना है, आपको फ्लोर मैनेजमेंट के लिए भी तैयार रहना है। साथ ही साथ जो केंद्र सरकार जो नए कानून लेके आ रही है उसमें राज्य में किस तरह का समन्वय स्थापित करना है। बहुत सारे मामले हैं, लाखों केसेस पेंडिंग रहते हैं। जैसे आपको पता है, हाई कोर्ट के अंदर समय की भी समस्या, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाता है। तो निश्चित तौर पर जोगाराम पटेल को अगर विधि विभाग जैसा अगर विभाग दिया गया है तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। केंद्र जो 3 जो नए कानून ला रहे हैं उनको किस तरह से राज्य के अंदर एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से यहाँ तमाम जो विधिक एक पूरा ढांचा बना हुआ है उसको किस तरह से आगे लेके जाना है। तो बहुत सारी बातें निश्चित तौर पर जोगाराम इसमें सक्षम भी हैं, और चूंकि पहली बार विधायक बने हैं, ऊर्जावान विधायक है, तो निश्चित तौर पर विधि विभाग जैसी जिम्मेदारी मिलना है। और अभी तक जो विभाग मिले हैं सर, आप मानते हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री का नाम सरप्राइजिंग था, उप मुख्यमंत्री का नाम सरप्राइजिंग था, डिपार्टमेंट भी सरप्राइजिंग है, पहली बार जो लोग मंत्री बने हैं उनको इतने भारी भरकम और बड़ा भरोसा जताया जाता है। निश्चित तौर पर देखिए, दिया कुमारी जिस तरह का उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, वहीं तय हो गया था कि उनके पास कोई ना कोई भारी भरकम विभाग आने हैं। दिया कुमारी को अगर सीधे तौर पर वित्त जैसी अगर बड़ी जिम्मेदारी दी है, जो अब तक परंपरागत रूप से मुख्यमंत्री खुद अपने पास रखते हुए हैं, तो निश्चित मानिए कि राज्य की आर्थिक सेहत को सुधारने की जिम्मेदारी अब दिया कुमारी के पास होगी। क्योंकि जिस तरह से गहलोत सरकार जो छोड़ के गई है, 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है हमारे ऊपर, बजट अब आना है, 2 महीने बाद बजट है। पिछली बार 10 फरवरी को बजट जारी किया गया था, इस बार भी फरवरी में 10 फरवरी के आसपास जब बजट आएगा, तो निश्चित तौर पर पहली चुनौती तो यह है कि बजट किस तरह से पेश किया जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है, मई के अंदर लोकसभा चुनाव होने। ऐसे में दिया कुमारी के पास जिम्मेदारी है कि तमाम जो हर सेक्टर के लोगों से जल्दी मिलें, एक शानदार बजट लेके आए, तो इस तरह का बजट हो जिससे जनता में जो अभी तक जो स्थिति बनी हुई है, 115 सीटें जिस तरह से भाजपा ने जीती 200 में से, ऐसे 25 की 25 सीटें किस तरह से रिपीट की जाएं, उसमें बजट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हमारे सूत्र बता रहे हैं निर्मल जी कि उनके पास पर्यटन मंत्रालय भी रहेगा। अगर ऐसा है तो दूसरी बार ऐसा होगा जब राज परिवार से ही पर्यटन मंत्री होंगे, और ये तो ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी हैं। निश्चित तौर पर इससे पहले विश्वेंद्र सिंह का होना, फिर इनका आना, और खास बात यह है आप एनटीसीए की मेंबर भी हैं, आप सिटी पैलेस जयगढ़ जैसे ट्रस्ट हैं, उस ट्रस्ट की आप चेयरमैन भी रह चुकी हैं। आपके पास बहुत महती जिम्मेदारी, और दिया कुमारी से बढ़िया देखे कोई विकल्प हो भी नहीं सकता था पर्यटन के अंदर आना। राजस्थान के अंदर मैंने कल ही आंकड़े जारी किए हैं कि 16 करोड़ 6 लाख पर्यटक 11 महीने में आ चुके हैं। अगर 11 महीने में 16 करोड़ 6 लाख पर्यटक है, इसका मतलब यह है कि रोजाना प्रदेश के अंदर 4,80,000 से ज्यादा पर्यटक आ रहे हैं। उन पर्यटकों को आधारभूत सुविधाओं को किस तरह से उनको देना, एक राजस्थान की एक सुरक्षित प्रदेश के तौर पर जो छवि बनी है, उस छवि को कायम रखना, तो निश्चित तौर पर दिया कुमारी से बढ़िया विकल्प नहीं हो सकता था। और चूंकि राजघराने से बिलोंग करती है, उनको बिल्कुल